Hello, good morning students. How are you all? I hope all are good. So students, in this video today, we are going to questions related to forfeiture of shares when they are issued at premium. Means शेयर इशू प्रीमियम पे हुआ था एंड वो क्या हो गया बेटे, फोरफिट हो गया, राइट. As I have already told you, forfeiture of shares में क्या होता है कि whenever some shareholders or the number of shareholders who are not able to pay the subsequent call money, in that case company forfeited their shares, right? So that's called forfeiture of shares. So same thing I'm explaining with the help of question number 41 from DQL book. So you can see question number 41. This is accountancy publication is issued 50,000 equity shares of 10 each at a premium of 10%, right? 10% क्या लगाया उसने, प्रीमियम लगाया हुआ है. ओके, अब एप्लीकेशन वाज ₹3, अलॉटमेंट वाज 4. मैंने आपको कहा था ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका प्रीमियम का मनी होता है दैट विल बी इंक्लूडेड ऑन allotment. Okay, so it's included in allotment. So ₹1 premium, so ₹3 are normal rate and ₹1 is premium. Okay, next it's saying on first call 2 and on final call 2. Okay, the whole of the issue was called by the company and money was duly received except the allotment and calls money on 500 share. ठीक है, 500 शेयर को छोड़ के बाकी सारी कॉल्स पे मनी मिल गया. दीज शेयर्स वर फॉर देयर फोर फॉरफिटेड एंड री इशूड ऑन 9. ठीक है, देखिए 500 शेयर्स को मात्र अलॉटमेंट मनी मिला था, कंपनी मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी. ठीक है, अब इनका पेमेंट अलॉटमेंट का नहीं हुआ और किसका नहीं हुआ, कॉल्स का नहीं हुआ. तो एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स द मनी वॉज ड्यू रिसीव. ठीक है, अलॉटमेंट को और कॉल्स को छोड़ के, राइट. सो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे. तो नोट डाउन द फॉर्मेट. हाँ सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर एसआर नंबर देन स्टार्ट नोटिंग. ओके, so you can see what will be the first entry, that is the bank account debit to share application account 1,50,000 and here it will be 1,50,000. okay, 1,50,000 एप्लीकेशन मनी विल बी रिसीव. ठीक है, अब 150 कैसे आया, देखो 50,000 शेयर्स हैं, ₹3 का एप्लीकेशन रेट है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 50 × 3 कितना हो जाएगा, 150. तो 1,50,000 एप्लीकेशन मनी वी हैव रिसीव्ड. ओके, सो विदाउट एनी कन्फ्यूजन यू कैन नोट डाउन. एंड आफ्टर नोटिंग दिस यू नो वेरी वेल कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है उस पर क्या होता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में. किसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन विल बी ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, गॉट इट. सो नोट डाउन दिस. आफ्टर दैट next one, allotment will be due beta. So allotment rate is ₹4. तो 50,000 shares multiply by 4, it is 2 lakh, 150 and 50, right. So how this is 150 and 50, bete 50,000 share on ₹3 each, it will be 150 and ₹1 premium, that is why 2 security premium में भी हम लोग 50,000 shares की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज 2 lakh. ठीक है, बट स्टिल 500 शेयर्स बेटा वर नॉट पेइंग मनी. उन्होंने कहा ना एक्सेप्ट 500 शेयर, कि 500 से ना तो हमें अलॉटमेंट मिला है ना ही क्या हुआ, फर्स्ट कॉल मिली. तो 500 का 4 से जब मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 2,000 हो गया. 2 लाख से 2,000 आप माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 लाख माइनस 2,000 करिए तो 1,98,000 बचेगा. तो इतना मनी हमने अलॉटमेंट पे रिसीव करा. तो अलॉटमेंट रिसिप्ट की एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,98,000, 1,98,000.
98,000 बेटा ये एंट्री आ जाएगी। ओके, आफ्टर दैट बेटा फर्स्ट कॉल विल बी ड्यू। सो सेम आपको ड्यू तो पूरे से करना है ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 शेयर्स थे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी द 1 lakh। ओके, नाउ नेक्स्ट वेन एवर वी विल रिसीव फर्स्ट कॉल अगेन 500 शेयर्स का नहीं मिला पैसा। फर्स्ट कॉल का कितना रेट है, 2 रुपये, सॉरी 1 रुपये, सॉरी 2 रुपये, तो कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा न। अब ड्यू कितना मनी है 1 लाख, तो अगर 1 लाख से 1,000 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 99,000 हो जाएगा, राइट। सो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में यू हैव टू राइट 99,000, ठीक है। रेसिप्ट की एंट्री तो समझ में आई गई होगी सभी को, ठीक है, क्या होती है। आफ्टर दैट नाउ फाइनल कॉल विल बी ड्यू टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakh and 1 lakh विल बी हियर। ओके, फाइनल कॉल ड्यू होगी ना, ड्यू की तो एंट्री पता है सेम 50,000 इंटू 2 रुपीज़ रेट है 1 लाख हो जाएगा। फिर इस पे भी एरियर आया बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 99,000, क्योंकि 500 ने फाइनल कॉल का मनी भी नहीं दिया था। नाउ एक्चुअल गेम इज़ हेयर, ठीक है। अब एक्चुअल चीज़ आपकी जो प्रॉब्लमेटिक होती है वो यहाँ पे है। देखिए शेयर कैपिटल में तो जितने शेयर्स फोरफिट हुए, जहाँ तक कॉल्ड अप किया गया वहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन शेयर कैपिटल 500 शेयर्स थे हमारे, 10 रुपीज़ रेट था, तो 5,000 आ गया। नाउ इफ़ देर इज़ एनी कॉल और अलॉटमेंट वेयर मनी वॉज नॉट रिसीव्ड, money was in arrear was there, and at that time there is premium, in that case you have to debit premium, ठीक है। जैसे 500 शेयर्स थे बेटा, तो इनसे 1 रुपये का हमें अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला था, तो इसलिए आपको प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू है किसी एंट्री में, ठीक है, तो आपको प्रीमियम भी डेबिट करना होगा। सो 500 इंटू 1 कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 500, ठीक है। अब देखिए जो जहाँ जहाँ जिसका मनी नहीं मिला आप वो लिख दीजिए। टू शेयर अलॉटमेंट 2,000 नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल का 1 नहीं मिला था, फाइनल का भी 1 नहीं मिला था, तो टोटल इट विल बी 3,500। सो 3,000 फ्रॉम 5,500 वी विल हैव सब्ट्रैक्ट 3,000, देन इट विल बी 1,500 बेटा, कितना हो जाएगा, इट विल बी 1,500, राइट। तो आपका शेयर फॉरफीचर हो गया। लेटर ऑल दी शेयर्स वर री इशूड ऑन 9 पर ईच। तो देखिए 500 शेयर्स गए, कितने पे गए 9 रुपये से, तो नोट करिए हाउ मच मनी यू हैव कलेक्टेड 4,500, ठीक है। आफ्टर दैट 500 का लॉस ऑन री इशू हो गया ना, अभी 5,000 के थे, तो जो भी मैंने कहा था री इशू करने पे लॉस होता है, इन दैट केस शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिट, सो टू शेयर कैपिटल इट विल बी 5,000। ओके, सो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपका देखिए लॉस कितना हुआ था, गेन कितना हुआ था हमें फॉरफिट करते वक्त 1,500, लॉस ऑन री इशू कितना हो गया 500, माइनस कर दीजिए तो 1,000 आपका फॉरफीचर अमाउंट आ जाएगा। सो नोट डाउन दिस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, and beta in this question I will explain this question only and you have to prepare by yourself. X Limited issued offering 2 lakh shares of 10 each on 14 each। देखिए इसमें भी प्रीमियम है, प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का नॉर्मल रेट कितना हो गया 2 प्लस प्रीमियम कितना लग गया, दैट इज़ बेटा 4। ओके, एंड फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ है, फाइनल कॉल कितनी हो गई फिर 4 2 6 3 9 1 रुपये की फाइनल कॉल हो गई। ओके, दिनेश होल्डर ऑफ 1,000 शेयर डिड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट है, बस इसमें छोटा सा चेंज है कि हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड ना, 400 शेयर्स वर री इशूड। हाउ मेनी शेयर्स वर री इशूड बेटा, 400 शेयर्स री इशू हुए हैं, बाकी 600 नहीं हुए हैं। तो आपको 400 का प्रॉफिट वर्किंग नोट से पहले निकालना होगा, एंड दैट प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रॉफिट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लॉस, एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। ओके, सो फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स इट वाज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है। अब आपको फाइनल कॉल बाद में बनानी है, पहले फर्स्ट कॉल तक जाना है, फिर फॉरफिट कर देना है आफ्टर दैट। ओके, सो क्वेश्चन इज इन प्रिपेयर कैश बुक
एंड जर्नल एंट्रीज। ओके, सो लाइक दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर कैश बुक। जहाँ जहाँ का आपको मनी मिला है एप्लीकेशन से, जितना मिला, जितना अलॉटमेंट पे मिला, जितना फर्स्ट कॉल पे मिलेगा, जितना फाइनल कॉल पे मिलेगा, सॉरी फर्स्ट कॉल पे मिलेगा, उसके बाद शेयर री इशू करोगे तो ये री इशू जब शेयर हुए 408.40 पे, तो ये उसका मनी। आफ्टर दैट आप फाइनल कॉल बनाओगे, जब उसमें लिखा है ना आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल वॉज मेड, सो दिस वे। सो दीज ऑल द ड्यू एंट्रीज। देखिए एप्लीकेशन का ड्यू हुआ 8 लाख, अलॉटमेंट का भी हो गया 12 लाख, एरियर माइनस करके 500 शेयर्स का हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद में इसका भी 1000 का जो एरियर है वो माइनस हो करके अमाउंट कैश बुक में ट्रांसफर हो जाएगा। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग हियर रेसिप्ट एंट्री बिकॉज we have prepared already cash book। Okay, after that shares will be forfeited here, again security premium will be debited because premium arrear was on beta allotment। Okay, so next, whenever shares were reissued, so first of all share forfeiture account debit to share capital, right? Why we have written here this like this? बिकॉज जो द रेसिप्ट एंट्री वॉज नोटेड इन द कैश बुक। देखिए रेसिप्ट की एंट्री कैश बुक में नोट करी गई है, अब वहाँ से मैंने निकाल लिया कि लॉस कितना हुआ है। जो भी लॉस हुआ था 400 शेयर्स पे 60 रुपीज़ पर शेयर का लॉस हुआ है, ठीक है। 8.40 पे रीइशू हुए थे ना, तो 60 रुपीज़ का लॉस हुआ था। सो दैट लॉस इज डेबिटेड हेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड भाई 9 रुपये तक की तो हमने मांगा था, 8.40 पे री इशू हो गए तो 60 पैसे का ही तो लॉस हुआ। तो जितना लॉस हो गया वो आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। तो 240 का लॉस हुआ, हमारे पास 1500 का प्रॉफिट था, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में 400 शेयर का प्रॉफिट निकालेंगे। तो 400 शेयर का प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा? सेम मैंने आपको बोला था कि जो भी 1000 शेयर का प्रॉफिट आया होगा, ठीक है, 1000 शेयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है? Here you can see 4000 beta। How much? 4000 was profit on 1000 शेयर, तो 400 पे कितना होगा बेटा? इसकी मल्टीप्लाई 400 से हो जाएगी 0 0, सो इट विल बी बेटा 1600। हाउ मच? 1600। तो 400 शेयर का फॉरफिट करने पे गेन कितना हो रहा है? 1600 रुपये। 240 उसमें से माइनस कर दीजिए, सो 1360 रुपये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा बेटे, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, आफ्टर दैट फाइनल कॉल विल बी ड्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ फॉरफिट हो गए तो 1,99,400 शेयर्स ही ड्यू हो जाएंगे। जो 600 अभी फॉरफिट नहीं हुए थे, रीइशू नहीं हुए थे, उनको आप एरियर में ही मानोगे, बट फॉरफिट हो चुके इसके लिए ड्यू की एंट्री में भी ये शेयर्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बट जो शेयर फॉरफिट हुए उसके बाद रीइशू हो गए, उन्हें हम मान लेंगे कि वो आने वाली कॉल को पेड करेंगे, ठीक है। So in the same way you have to prepare balance sheet also। So in the balance sheet you will write, don't write these things, okay। आपको only this शेयर कैपिटल में जितना मनी आपको रिसीव हुआ है जो कैश बुक में आया है आपका बाई बैलेंस CD में, सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड हेयर एंड सेम अमाउंट विल बी रिटन इन करंट असेट्स। तो अगर आप इतना कुछ नहीं भी लिख रहे हैं, नो नीड टू राइट दीज ऑल द थिंग्स, राइट। ओनली you prepare a format of extract of balance sheet and put the heading share capital and write this thing, okay, only this thing, okay। And you have to prepare notes to account also, so that you can prepare issued capital was given in the question here। After that subscribed capital on 10 each 1,94,000, right, and 2400 were received from 60 that 600 शेयर हुज वर फॉरफिटेड। ओके, जो रीइशू हो गए दोबारा उनको हम फुली पेड अप में ही गिन लेंगे, ठीक है। जो फॉरफिट हुए थे उनका हम फॉरफीचर में अमाउंट ऐड कर देंगे। बाकी कैपिटल रिजर्व 1360 रुपये आ रहा था, सिक्योरिटी प्रीमियम 796 आ गया था, तो कैश एंड बैंक बैलेंस 27 लाख। तो इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत कोई भी यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखने की नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, ओनली यू हैव टू प्रिपेयर हेयर, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक ऑल्सो एंड practice more and more questions, then you will be able to understand all the things whatever going on. Thank you students, bye bye, take care.